स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग का। क्या है आपका असमानता, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ही बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आज आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर होने वाला, बिल्कुल शीशे की तरह एकदम चमकने लगेगा कि जैसे कैसे सारे जो चिन्ह होते हैं कैसे कहाँ यूज किया जाता है, कैसे हम अपने आंसर दे सकते हैं विदाउट पेन और पेपर। वही तरीका रहेगा हम लोग का, पता है आपको। तो कैसे, सबसे पहले कुछ समझते हैं। कुछ चिन्ह लिखे गए हैं, उसकी कुछ व्याख्या किया गया, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कुछ अर्थ लिखे गए हैं, कुछ गणितीय चिन्ह लिखे गए हैं। मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में आपको 5 गणितीय चिन्ह मिलेंगे। एक आप इसे जिसे बड़ा कहते हैं, एक इसे जिसे आप छोटा कहते हैं, एक ही जिसे आप इक्वल टू बराबर कहते हैं, एक इसे बड़ा या बराबर, इसे क्या कहेंगे छोटा या बराबर। अब एक एक चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ये लिखा हुआ देखिए बड़ा, लिखा हुआ P, बड़े की निशानी ग्रेटर देन लगाया गया है Q, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया P Q से बड़ा है। और इसका एक अर्थ और क्या निकलेगा, P Q से ना तो छोटा है ना बराबर है। तो इसका 2 अर्थ निकला। अगला कह रहा है, अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है। ये छोटे का निशान है, लिखा हुआ P लेस देन Q, यानी कि पहला क्या है P Q से छोटा है। दूसरा क्या लिखा हुआ व्याख्या आपका, P Q से ना तो बड़ा है ना बराबर है। उसके बाद बात आते हैं तीसरे पे। तीसरा इक्वल टू का निशान लगाया गया जिससे आप बराबर कहते हैं, P इक्वल टू Q, यानी कि पहला क्या है P Q के बराबर है, P इक्वल टू Q, P Q के बराबर है। इसी का एक और अर्थ निकलेगा, इसी का एक और व्याख्या क्या निकलेगा, P Q से ना तो बड़ा है ना तो छोटा है, P Q से ना तो बड़ा है ना छोटा है। अगला बात आती है 4 पे। 4 गणितीय चिन्ह आपका क्या कहता है, ये आपका बड़ा या बराबर, यानी कि ये क्या है P इज इक्वल टू लेस देन, इज ग्रेटर देन बोलेंगे इसे Q, यानी कि इसका अर्थ क्या निकलेगा, पहला निकलेगा P Q से बड़ा या बराबर है, यानी कि P Q से या तो बड़ा है या बराबर है। दूसरा इसका अर्थ क्या निकलेगा, P Q से छोटा नहीं है, यानी कि P जो है Q से छोटा नहीं है, या तो बड़ा है या बराबर है। तीसरा अर्थ क्या निकलेगा, P Q से बड़ा है, देखिए P Q से बड़ा है। अगला बात आते हैं गणितीय चिन्ह 5 पे। ये लिखा हुआ है, चिन्ह बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा छोटा या बराबर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, छोटा या बराबर। इसे P इज लेस देन इक्वल टू Q, पहला इसका अर्थ क्या निकलेगा, P Q से छोटा या बराबर है। दूसरा इसका क्या निकलेगा, P Q से बड़ा नहीं है। और तीसरा इसका व्याख्या क्या निकलेगा, P Q से छोटा नहीं है। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, P इज लेस देन Q। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात आता है कि सर क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल्स नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, थोड़ा इससे कैमरा को नीचे कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिखाई दे। ऊपर तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात आते हैं नीचे पे। नीचे कैसे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ, कथन 1 लिखा हुआ है M इज लेस देन N इक्वल टू T इज लेस देन इक्वल टू R। ये है आपका स्टेटमेंट। आपका कंक्लूजन 2 दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं सर, M लेस देन T, पहला कंक्लूजन दे रखा है M लेस देन T, दूसरा दे रखा है N इक्वल टू R। तो आपको इसमें बताना है कौन सा आपका राइट होगा। अब देखिए इसे हम लोग कैसे करते हैं, यानी कि आपको T से जाना है कहाँ पे, M पे। ये देखिए T से मुंह खुला हुआ है T की तरफ, तो इधर से हमें कहाँ जाना है, M पे। अब आप यहाँ पे देखेंगे T से हम चलना स्टार्ट करेंगे, M तक आएंगे तो हमें कौन कौन सा निशान मिल रहा है, एक आपका इक्वल टू मिल रहा है, एक आपका क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है छोटा। अब देखिए एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, तो इसमें से कौन सा बड़ा होगा। सबसे प्रायोरिटी हम इसको किसको देंगे, इसे देंगे या फिर इसे देंगे, आप इसे देंगे, क्योंकि इधर का खुला हुआ है मुंह, इधर का मुंह खुला हुआ है, ये तो बराबर है, तो इसलिए आपका क्या सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। अब बात आती है दूसरे पे, N इक्वल टू R, N इक्वल टू R। अब देखिए N से अगर हम इसे मिटा देते हैं, N से R तक आपको जाना है, तो आपको कौन कौन सा निशान मिल रहा है, एक आपको मिल रहा है इक्वल टू मिल रहा है सर, एक आपका मिल रहा है इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू मिल रहा है। अब बात आती है इसमें कौन सा सही होगा, तो देखिए यहाँ पे इक्वल टू ऑलरेडी है, इक्वल टू है और इज लेस देन इक्वल टू है, तो
आपका इसमें ये सही होगा ना, क्योंकि इसे हम प्योरिटी देंगे इज लेस देन इक्वल टू को, इसको नहीं देंगे, तो इसलिए आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। और क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आगे। अगले क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है के इज लेस देन आर इज लेस देन इक्वल टू टी इक्वल टू एस। ये है आपका स्टेटमेंट, जिसे आप कथन बोलते हैं। निष्कर्ष क्या दे रखा है, पहला आपका आर इज लेस देन इक्वल टू एस, सेकेंड है आपका टी इज ग्रेटर देन के। इसमें देखेंगे हम लोग कैसे सही होगा। थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए क्या दे रखा है, के इज लेस देन आर, उसके बाद आर इज लेस देन इक्वल टू 2, उसके बाद टी इक्वल टू एस। अब पहला ऑप्शन आइए, पहला कंक्लूजन क्या दे रखा है, आर लेस देन इक्वल टू एस। आपको यानी कि चलना है सर एस से आर, एस से आर की तरफ जाएंगे तो आपको कौन कौन सा साइन मिल रहा है, एस आपका यहाँ है और आर आपका यहाँ है। तो आर ये मिला आपका, उसके बाद ये मिला। अब इन दोनों में किससे प्योरिटी देंगे आप, इसे देंगे या इसे देंगे, क्योंकि ये बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बात आती है दूसरे पे, टी से टी दे रखा है, टी ग्रेटर देन के, यानी कि टी से आपको जाना है के पे। टी आपका कहाँ है, यहाँ है, और के आपका कहाँ है, यहाँ पे है। तो कि कौन कौन सा साइन मिल रहा है, एक साइन ये मिल रहा है आपको, टी से जाना है तो टी को हम ऐसे लिख सकते हैं इधर से ना, और एक साइन ये मिल रहा है। तो दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, जबकि ऑप्शन में भी ये दिख रहा है बड़ा, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे। तो दोनों ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हम लोग क्वेश्चन करें अगले वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल समझाना था कि कैसे आते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।